इसमें क्लास हमारे टॉपिक का आ जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब क्लास इसके अंदर कुछ ऐसी रेडिएशन है जो कि हमें विजिबल होती है, यानी कि नज़र आती है डिफरेंट कलर्स में, और कुछ जो हमें नज़र नहीं आती। ये हमारे पास सारी रेडिएशन है, इसके अंदर और भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतनी डिटेल काफ़ी है। ये वैसे भी एक एडिशनल नॉलेज है तुम लोगों के लिए। अब क्लास हर जो रे होती है, हर रेडिएशन होती है, उसकी अपनी वेवलेंथ होती है। इन सारी रेडिएशन में से क्लास जो हम लोगों ने डिटेल से स्टडी करनी है वो हमारे पास विजिबल लाइट है, क्योंकि क्लास फोटोसिंथेसिस के अंदर विजिबल लाइट जो सी होती है वही हमारे पास यूज़ हो रही होती है। विजिबल लाइट जो सी है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब क्लास विजिबल लाइट के अंदर जो है वो स्प्लिट होती है, वो डिफरेंट कलर्स के अंदर, ये डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं और साथ में उनकी वेवलेंथ लिखी हुई है। अगर क्लास हम एनर्जी की बात करें तो जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी होती है उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे गैमा रेज जो सी हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर एक्स रेज की होती है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की होती है, उसके बाद फिर विजिबल लाइट की आती है और फिर इंफ्रारेड की। अब क्लास इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज़ होता है, विबजियोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विजिबल लाइट की जो सी हमारे पास उसके अंदर कलर्स होते हैं। अब क्लास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर क्लास हमें वाइट लाइट मैंने अभी बताई थी। वाइट लाइट क्या करती है, स्प्लिट होती है 7 कलर्स के अंदर। अब क्लास जैसे ही ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से वाइट लाइट पास करेगी तो कुछ कलर्स जो से होंगे इन 7 कलर्स में से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ कलर जो से हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, विजिबल लाइट की कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ वेवलेंथ को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये टोटल वेवलेंथ इन्होंने लिखी हुई है, जहाँ से वो उसका फर्स्ट कलर स्टार्ट होता है और लास्ट कलर एंड अप होता है। इनमें से कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ जो से होते हैं वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और क्लास डिफरेंट पिगमेंट जो से होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ जो से होती है लाइट की उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि डिफरेंट जो से कलर्स, हमारे पास टोटल 7 कलर्स होते हैं, उनमें से डिफरेंट वेवलेंथ जो से होते हैं यानी कि डिफरेंट कलर्स जो से होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाला पिगमेंट है। अब क्लास एक मैं एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास एक पिगमेंट है और ये मैंने कुछ कलर्स लिख दिए हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ये बस मैंने सपोज कलर लिखे हैं। अब क्लास ये क्या होगा हमारे पास कुछ, अब ये पिगमेंट जो सा होगा ये क्या करेगा, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा या इसके अंदर से पास हो जाएंगे। अब ये वाले फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इसने वॉयलेट को, ब्लू को और येलो को इसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, जबकि ग्रीन जो सा हो गया वो रिफ्लेक्ट हो गया, रेड उसी के अंदर से पास हो गया और हमारे पास इंडिगो भी उसी के अंदर से पास हो गया। कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ जो से वो ट्रांसमिट हो गया। अब क्लास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा उनको हम लोग क्या कहेंगे, वो जो सी लाइट होगी वो इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और क्लास जोन से कलर्स उसके अंदर से पास हो जाएंगे या उसको उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, वो कलर ऑफ द पिगमेंट बनाएंगे, यानी कि पिगमेंट के का जो कलर होगा वो उनकी वजह से आ रहा होगा। जबकि जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू measure relative ability of different पिगमेंट्स टू ऑब्जॉर्व डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि ये क्या करता है, ये पिगमेंट्स डिफरेंट पिगमेंट्स की एबिलिटी को मैयर करता है कि वो कितनी वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद क्लास नेक्स्ट डेफिनेशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट हमारे पास आ जाती है। अब क्लास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट हमारे पास क्या होता है, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि एक पिगमेंट जो सा है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट जो सी है वो एब्जॉर्ब करता है करता जाता है, उस सारे का एक ग्राफ बन जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट बोलते हैं। अब क्लास हम लोग क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास जो उसका इनर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी कि जो उसका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट जो से होते हैं, डिफरेंट काइंड के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्लास जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दूसरे क्लास एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास होते हैं येलो एंड रेड टू ऑरेंज कैरोटीनाइड, कैरोटीन मोस्टली रेड टू ऑरेंज उनका कलर होता है, एक्जेंथोफिल येलो से लेके ऑरेंज तक। अब क्लास एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या मतलब है, ये वर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का तो हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करवाते हैं, लेकिन एसेसरी वर्ड का क्या मतलब होता है। क्लास एसेसरी वर्ड का मतलब होता है कोई भी वो चीज़ क्लास जो क्या करती है,
जिसे किसी और चीज़ के अंदर ऐड किया जाता है ताकि क्लास उसकी एफिशिएंसी जो सी है वो ज़्यादा हो सके। तो क्लास ये जो सी होती है ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो सी होते हैं ये क्या करते हैं क्लास, ये लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल की हेल्प आउट करते हैं। इनकी क्लास में एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की डेफिनेशन भी बता देती हूँ। ये क्लास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डेट वर्क इन कॉन्जुगेशन विद क्लोरोफिल ए। इनकी वजह से क्लास इन्होंने कहा है कि अब्जॉर्प्शन जो सी है वो ज़्यादा होती है और लाइट एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास आ जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के क्लास डिफरेंट टाइप होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी। और ये यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट और एल्गी के अंदर, फोटोसिंथेटिक एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और क्लास कुछ जो से होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। उनको उस क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलेंगे। अब क्लास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्लास हमारे पास सारी जो सी हैं वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स है। अब क्लास इसमें से इंडिगो जो से है ग्रीन और येलो, ये क्या हो जाएंगी, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि वो वाली वेवलेंथ जो क्या करती हैं, जो उसके अंदर से ट्रांसफ़र हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो क्या करती हैं, उसका कलर बनाती हैं। यानी कि ये तीन वेवलेंथ जो सी हैं क्लोरोफिल का कलर बनाएंगी। बाकी जो हमारे पास वॉयलेट है, ब्लू है, ब्लू, ऑरेंज और रेड, ये क्या करेंगी, ये फोटोसिंथेसिस के लिए काम आएंगी और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी क्लोरोफिल के अंदर। अब क्लास ये हमारे पास जो इंडिगो है, येलो है और साथ में ग्रीन है, इन तीनों में से मेन क्लोरोफिल का कलर कौन सा होगा। ज़्यादातर क्लास हम लोग यही कहते हैं कि क्लोरोफिल का कलर जो है वो ग्रीन है। वो क्लास हम लोग इस वजह से कहते हैं क्योंकि वैसे ही तीनों कलर मिक्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ग्रीन होता है वो क्या होता है, वो बाकी कलर से ज़्यादा डार्क होता है। और ये क्या, डार्क कलर क्या करता है, बाकी दोनों कलर्स को, क्योंकि वो दोनों लाइट कलर्स होते हैं, तो उनको क्या कर देता है, उनको मास्क कर देता है। इस वजह से क्लास हमें क्लोरोफिल जो है वो हमेशा ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होता है। तब तक क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ही नज़र आएगा जब तक ग्रीन कलर जो है वो किसी और कलर से मास्क ना हो जाए, यानी कि कवर अप ना हो जाए। अब क्लास हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। अब क्लास क्लोरोफिल के हमारे पास टू मेन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास फ्लैट स्क्वायर लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यानी कि इसमें फ्लैट भी हमें पता चल गया, ये स्क्वायर होता है और ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल को कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, टेल देख लेते हैं इसकी। ये लॉन्ग होती है, एंकरिंग यानी कि जुड़ी हुई होती है, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर जो सा है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और क्लास ये टेल होती है। और ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी होती है। हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो से बनी होती है। अब क्लास हेड जो सा होता है वो पोर्फिरिन रिंग से मिलके बना होता है। ये जो पोर्फिरिन वर्ड होता है इसका मतलब होता है फोटोसेंसिटिव, यानी कि लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्लास इसके अंदर हमारे पास पोर्फिरिन रिंग के अंदर हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम 4 स्मॉल पायरोल रिंग जो सी होती हैं वो अटैच होती हैं, जो कि कार्बन से और नाइट्रोजन से मिलके बनी होती है। ये नाइट्रोजन है और ये जो है इसके सारे कॉर्नर्स हैं, इनके ऊपर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने कहा पोर्फिरिन रिंग के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास मैग्नीशियम अटैच होता है, और हर पायरोल रिंग जहाँ पे अटैच हो रही होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, नाइट्रोजन से, वो मैग्नीशियम के साथ अटैच होती है। यानी कि 4 हमारे पास अटैच होती है पायरोल रिंग इसमें। इसकी वजह से कहा है क्लास अगर मैग्नीशियम जो सी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फ़ौरन जो प्लांट है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्लास इन्होंने कहा हीमोग्लोबिन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन होता है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह होता है। उसके पास भी एक पोर्फिरिन रिंग जो सी अटैच होती है, बस उसके अंदर फ़र्क क्या होता है कि मैग्नीशियम की जगह वहाँ पे क्या अटैच हुआ होता है, आयरन जो सा होता है Fe सेंटर में अटैच हुआ होता है। अब क्लास ये जो टेल होती है इसको हम क्या कहते हैं, फाइटोल बोलते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का जो सा स्ट्रक्चर, क्योंकि तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, क्लोरोफिल ए और बी का दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस फ़र्क कहाँ पे आता है क्लास, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप जो सा होता है वो चेंज होता है। फंक्शनल ग्रुप का तुम लोगों को पता ही होगा क्या होता है, और वो फंक्शनल ग्रुप क्लास पोर्फिरिन रिंग के ऊपर लगा होता है। ये क्लोरोफिल ए के अंदर ये लगा होगा हमारे पास मिथाइल लगा होगा यहाँ पे, जबकि जो हमारे पास होगा क्लोरोफिल बी उसमें ये मिथाइल जो सा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप से। अब क्लास इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल ए और बी का बताया हुआ है, दोनों का बिल्कुल सेम है। कार्बन इसके अंदर भी 55 है, इसके अंदर भी 55 है, हाइड्रोजन
2 है यहाँ पे हमारे पास, जबकि इसके अंदर क्या आ जाता है 70 आ जाता है। अब क्लास हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल ए देखते हैं। मैग्नीशियम होता है इनके सेंटर में, क्लोरोफिल ए के सेंटर में मैग्नीशियम है, जबकि नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं 4 हैं, नाइट्रोजन 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 5 होने चाहिए, ऑक्सीजन 5 1 2 3 4 5, ये 5 ऑक्सीजन है। अभी मैं क्लोरोफिल ए की बात कर रही हूँ, उसमें CH3 ऊपर लगा होता है, CHO नहीं लगा होगा। हाइड्रोजन क्लास 72 होते हैं और कार्बन जो से होते हैं वो 55 होते हैं। वो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्लास इन्होंने यहाँ पे जो सा है ये कॉर्नर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन जो से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते, लेकिन बाकी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं जो हमने काउंट की हैं। अब क्लास क्लोरोफिल बी का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके अंदर अगर हम लोग मैग्नीशियम 1 ही होता है, नाइट्रोजन हमारे पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन जो से होते हैं वो 6 होते हैं। जैसे 5 तो 1 2 3 4 5, और इसकी जगह CHO लगा होता है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ ये रहा। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन इसके अंदर 70 होते हैं और कार्बन 55 होते हैं। अब क्लास उनके स्ट्रक्चर के अंदर दोनों के क्लोरोफिल ए और बी के क्योंकि स्लाइडली डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से इन्होंने कहा दोनों क्लोरोफिल जो से हैं वो डिफरेंट स्पेक्ट्रा हमें देते हैं और डिफरेंट कलर जो से हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जो सी वेवलेंथ है क्लास विजिबल लाइट की, वो क्लोरोफिल ए जो सा है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन उसको क्लोरोफिल बी उसी वेवलेंथ को बहुत इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेता है। और वाइस वर्सा, यानी कि इसी का उल्टा जो सा है, कुछ वेवलेंथ को क्लोरोफिल बी जो सा है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जबकि बहुत एफिशिएंटली इफेक्टिवली क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्लास इन्होंने कहा है क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं द रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यानी कि अब ये ज़्यादा रेंज की लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर डिफरेंट पिगमेंट्स के स्ट्रक्चर जो से होते हैं वो जितने डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उतनी ही क्लास ज़्यादा जो सी है वो अलग अलग लाइट जो सी है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि हर लाइट कोई ना कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्लोरोफिल ए और बी के अंदर हम लोग डिफरेंस देखते हैं। क्लोरोफिल ए जो सा है वो ब्लू ग्रीन होता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो सा होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। और ये जो सा होता है क्लास ये ज़्यादा अबंडेंट होता है, और ये क्लास एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी कि वो पिगमेंट जो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि क्लास ये क्या करता है, ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड जो रिएक्शंस कर रहे होते हैं वो कर रहा होता है, यानी कि क्लास ये क्या करता है, डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट रिएक्शन करता है और उससे क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, जिससे क्लास क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ट कर रहा होता है किसके अंदर, फूड के अंदर, तो ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करवाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। अब क्लास क्लोरोफिल ए जो है सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है सिवाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। अब क्लास क्लोरोफिल ए की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, इनके अंदर क्लास अब बहुत सारी फॉर्म में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ आता है क्लास लाइट रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स के अंदर, यानी कि इतनी वेवलेंथ, कोई ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, जो सेकंड है वो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से क्लास इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब क्लास क्लोरोफिल बी जो सा है उसका येलो ग्रीन कलर होता है, ये सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए के साथ ही प्रेजेंट होता है, और ये क्लास इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अब क्लास कैरोटिनाइड एसेसरी पिगमेंट हमारे पास क्या होते हैं, इन्होंने कहा है कि ये इनका कलर येलो रेड या ऑरेंज पिगमेंट, ये इनका कलर होता है, येलो ऑरेंज या रेड इनका कलर होगा, और ये एब्जॉर्ब कौन सी लाइट करते हैं, वॉयलेट या फिर ब्लू जो सी है वो एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्लास रिफ्लेक्ट करते हैं वो उनका कलर होता है, जो एब्जॉर्ब करते हैं वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब क्लास इन्होंने कहा है क्योंकि हमारे पास कैरोटिनाइड और क्लोरोफिल बी ये दोनों जो से एसेसरी पिगमेंट के तौर पर काम आते हैं। मैंने एसेसरी पिगमेंट की पहले भी डेफिनेशन बताई थी। एसेसरी पिगमेंट हमारे पास वो होते हैं जो क्लास एज असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं क्लोरोफिल ए के, क्योंकि ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, यानी कि ये लाइट एब्जॉर्बिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो क्लास ये क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल ए क्या करता है, स्टार्ट लाइट वो डिफरेंट लाइट रिएक्शन जो उनसे है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ कैरोटिनॉइड जो उनसे होते हैं क्लास वो क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं इंटेंस यानी कि शदीद लाइट से। किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, या तो क्लास ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल के पास अगर कोई इंटेंस लाइट जो है वो प्रेजेंट होगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइट होगी जो जितनी यूज़ करनी होगी क्लोरोफिल ने सिर्फ वो पास करेंगे, बाकी एब्जॉर्ब कर लेंगे एक्स्ट्रा लाइट, या फिर उसे क्या करेंगे, डिसिपेटिंग कर देंगे एक्सेस लाइट एनर्जी को, रदर देन कि वो उसको ट्रांसफ़र करें क्लोरोफिल के पास ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर क्या डिसिपेट कर देते हैं।
नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस कौन सा होता है, जिसके अंदर क्लास हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है एक ही रिएक्शन के अंदर। उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। जैसे क्लास हमारे पास ये प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज में। अब क्लास यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन जो है उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो क्लास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और क्लास यहाँ पे हमारे पास वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जबकि आगे हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास इस स्टेप के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लूकोज बनाया तो रिडक्शन हुई है, जबकि हमारे पास वाटर जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्लास ये हमें बिल्कुल एक सिंपल सा सिंगल स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन लग रहा है, लेकिन क्लास ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 2-3 स्टेप जो उनसे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। यानी कि 2-3 स्टेप जब होते हैं तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है जो कि हम लोगों ने भी सिंगल स्टेप में ही शो कर दिया। अब इन्होंने कहा ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जब कंप्लीट होते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं एक पहले ही रिएक्शन में, यानी कि ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये क्लास यहाँ पे नहीं मिलते, बल्कि इसमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होते हैं और फिर हमें लास्ट रिएक्शन में ये प्रोडक्ट मिलते हैं। अब क्लास रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, और एक हमारे इसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। जो क्लास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं वो लाइट यानी कि सोलर एनर्जी या लाइट जो है वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और ये जो है वो क्लास इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जो लाइट रिएक्शन है वो क्लास कंसिस्ट ऑफ, अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्लास फोटोसिंथेसिस के वो पार्ट होते हैं जिसमें लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के अंदर और फोटो सिंथेटिक पिगमेंट के अंदर एब्जॉर्ब होती है और कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। अब क्लास ये जो ऊपर हमारे पास रिएक्शन हुआ है इसके अंदर जो क्लास हमारे पास रिडक्शन और एसिमिलेटिंग पावर वाले हमारे पास NADPH2 जो से हैं वो रिलीज़ होते हैं और ATP रिलीज़ होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन से होते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जो कि हम लोग आगे एज एनर्जी यूज़ करते हैं। तो क्लास इन्होंने कहा है ये दोनों जो से हैं वो टेम्परेरीली इनको स्टोर कर लेते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए, क्योंकि वो वाले रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होते। अब क्लास ये देख लें, ये मार्क जितना किया हुआ है चाहे इतना कर लें। सेक्शन बी वाले बच्चे बाकी बच्चे जो उनसे हैं जिन्होंने फुल करना है वैसे तो फुल करें, लेकिन जो नहीं कर सकते वो इतना कर लें। और हेडिंग जो बनी हुई है क्लास वो खुद भी बना लेना, लिख लेना। अगर हेडिंग नहीं है तो मैं खुद तुम लोगों को सेंड कर दूँगी। क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई प्लांट अपीयर ग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्लास ड्रॉ करना साथ में, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आज क्लास हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर किया, नेक्स्ट हम यहाँ से ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन की क्लास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शन प्रैक्टिस से ही आते हैं वैसे, वरना नहीं आने वाले।